जी जी बाबर करेगा, मुझे रिजवान भी है ऊपर से। अभी भी मैं समझता हूँ कि आप फ़खर और अब्दुल्ला के साथ जाएं। सही। इमाम की फ़िटनेस का मुझे नहीं पता अभी क्या सूरत हाल है, लेकिन मैं अगर हूँ तो मैं फ़खर के साथ जाना बेहतर समझूँ उसके बजाय इमाम के। राइट। इमाम भी बड़ा अच्छा प्लेयर है, लेकिन अगर मेरे जहन में 400 है तो फ़खर के साथ। बट मुझे लगता है कि शायद फ़खर रेस्ट करें, इमाम को प्रेफर किया जाए। हेलो एंड वेलकम टू लपाड़ा शॉट। मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूँ फवाद मुस्तफ़ा। जनाब। मैच है नेदरलैंड्स और पाकिस्तान का। पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलने जा रही है। वैसे तो नेदरलैंड्स इतनी बड़ी टीम नजर नहीं आ रही है, लेकिन किसी टीम को हल्का नहीं लेना। दूसरी बात मेरे दिमाग में जो बार बार अटक रही है वो ये कि ऑस्ट्रेलिया को हम बहुत करीब आके हारे कंपैरेटिवली, लेकिन न्यूजीलैंड से हम जिस तरह से हारे उसके बाद जो फैंस हैं वो बहुत ज्यादा सैड हैं। ऑलरेडी इतनी सारी बातें हो रही है कि पता नहीं कैसा खेलेंगे, ऐसा खेलेंगे, बैटिंग करेंगे, अच्छी नहीं करेंगे। और इस पे भी बड़ी तनकीद हो रही है कि भाई रिटायर हर्ट होकर वापस क्यों चला गया बाबर आजम, 90 बना लिए थे तो पूरा क्यों नहीं खेला। सो इतना ज्यादा एक अजीब सा ऑरा क्रिएट हो गया है पाकिस्तान के मैच से पहले। ऑल्दो मैं तो बहुत ही होपफुल हूँ पाकिस्तान इज गोइंग टू डू रियली गुड टुमारो इन हैदराबाद। व्हाट इज योर से कि जो मैच होने से पहले इतनी सैड वाइब्स आना शुरू हो जाती है। अच्छा, पहला मैच जो खत्म हुआ है उसमें जो कुछ हुआ है, कोई तैयार था कि इतना बुरा वर्ल्ड चैंपियन के साथ होगा? ठीक है, हमारा मसला सारा ये है कि वार्म अप मैच जैसे ही हुए हमने एक दिमाग बना लिया कि हमारी टीम का तो जी अब बिल्कुल बुरा हाल है। क्योंकि हमारा मसला ये है कि हम पॉजिटिव ज़्यादा नहीं ले रहे होते, नेगेटिव जो है उनमें से चीज़ें निकाल रहे होते हैं। प्लस हमने बाकी सारा वर्ल्ड कप तो उस वक्त कुछ हुआ ही नहीं था, वार्म अप के बेसिस पे हम हमारे पूरे वर्ल्ड कप के एनालिसिस हो गए। अच्छा, आ जाते हैं कल जो हमारा नेदरलैंड और उसका मैच है उसके ऊपर। वो मुझे ये लगता है जो हमारी, पहले हम वीकनेस पे बात कर लेते फिर हम स्ट्रेंथ पे भी बात करेंगे। वीकनेस जो लग रही सादिया वो ये है कि मैं फास्ट बॉलर को वीकनेस नहीं कह रहा। जो हमारा 15 ओवर से 40 ओवर का जो खेल है उसमें हमारे स्पिनर किस तरह गेंद करते हैं। अच्छा, मैंने वार्म अप के मैचेस के ऊपर उन पे मैं कतई तौर पे ये नहीं कह रहा कि जी बॉल पीछे पड़ रहा है या वो नहीं कर रहे। जब वर्ल्ड कप शुरू होगा तो एक मुख्तलिफ एक इवेंट में जब बॉल करते हैं आप, जब इस तरह से, तो देखा जाता है क्या हो रहा है। बट आई बिलीव कि आपको उसामा मीर के साथ जाना चाहिए और हर हाल में आपका नंबर 1 इस वक्त बॉलर जो स्पिनर है वो उसामा मीर है। ठीक है, बाकियों से एक्सपीरियंस पे कम है, लेकिन वो नंबर 1 बॉलर है। अब आप और हमने देखना है कि किस बॉलिंग से जा रहे हैं, बट उसामा मीर तो जाना ही जाना चाहिए और स्पिनर्स को बॉल अच्छा करना पड़ेगा। लेकिन नेदरलैंड जो है ना सादियाँ, आप उन्हें हल्का हरीफ नहीं ले सकते। जैसे आप बात कर रही थी, उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को बाहर करवा दिया, जिम्बाब्वे को बाहर कर दिया, 300 प्लस रन किए वाइट बॉल में। सारी टीमें बेहतर हो गई हैं। अब अगर आप कहें तो वन साइडेड मैच तो पिछला वाला भी था वर्ल्ड चैंपियन, तो वो तो अब आप नेदरलैंड से भी वन साइडेड जीत भी सकते हैं। लेकिन आप ये सोच नहीं सकते क्योंकि आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अच्छी क्रिकेट तो हमें खेलनी होगी, लेकिन मैं आपको पिछले मैच से एक चीज जो याद दिलाना चाहती हूँ। न्यूजीलैंड के पास भी 3 उनके बेस्ट बॉलर्स अवेलेबल थे, सही है, और 2 वो लोग एज अ सरप्राइज लेकर आए जो उनके पार्ट टाइम बॉलर्स हैं। बट मेरे ख्याल में हमें बात करनी होगी कि कप्तानी का कितना बड़ा किरदार होगा। जिस तरह से सेंटनर को यूज किया गया मैच में, जिस तरह से हमने देखा कि हेनरी को यूज किया, रविंद्रा को यूज किया, सो ट्रेंट को यूज किया, वो एंड तक ऐसा लग रहा था कि अभी तो मैंने देखा था, अभी तो ये बॉल कर रहा था, अभी तो 2 ओवर पहले। सो ही केप्ट, और जहां जहां वो अपने सरप्राइज बॉलर्स को लेकर आए हैं वहां वहां उन्होंने वो रोल उनको करके दिया है। दैट ऑल्सो वन। एक और चीज जो मुझे लगी वो ये कि हम बाबर आजम को भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा इस तरफ भी सोचना पड़ेगा कि आपने अपने पेसर्स को थकाना नहीं है, बिकॉज आपकी जो स्पिन स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा नहीं है। सो डोंट यूज देम फॉर अ लॉन्गर स्पेल, इंस्टेड गिव देम अ ब्रेक, ब्रिंग देम बैक, ताकि वो एक अटैकिंग मोड में हम रहें। इसके ऊपर डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन सादिया, ये हम इस तरह से प्लान करके हम जा नहीं सकते। ठीक है, राइट। सिचुएशन पे आप किस तरह से रिएक्ट करते हो। बाबर सीख रहा है, लेकिन अब सीखने की गुंजाइश वाली बात नहीं है। ठीक है, आप इतना बड़ा इवेंट में आप जा रहे हैं, यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है।
आपको सही वक्त पे सही फैसले डिसीजन करने लेना पड़ेंगे। पड़ेगा। यस, आई एग्री। गलती की गुंजाइश नहीं है। सही। आप ये प्लान करके नहीं जा सकते। ये तो आपने जो सिचुएशन उस हिसाब से जाना है। आप थोड़ा बहुत जरूर कर सकते हैं, नया बॉल कौन करेगा, उसके बाद फर्स्ट चेंज में कौन आएगा, किससे, वो सब कर सकते हैं। बट उसमें सिचुएशन यूं चेंज होती है जी। सही कह रहे अब आपको मार पड़ गई, पहले 5 ओवर में 50 हो गए, तो आप क्या करेंगे? सिचुएशन वाइज सोचना है ना। और वहां से कोच मैनेजमेंट नहीं होता। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप जो न्यूजीलैंड वर्सेस, ऑब्वियसली वो एक सेट एग्जांपल ही है, एक तो वेन्यू ही अलग है, ठीक है, तो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट। बट शुरू से अगर मैं आ जाऊं, लेट्स से whoever wins the toss, what are they going to decide कल जो मैच होने जा रहा है उसके लिए? देखिए, अब यहाँ बैठ के कंडीशंस की बात करना, मैं तो अभी भी यही कहूंगा कि आप टॉस जीते बारी करें। अब अगर ड्यू का चक्कर नहीं है, लेकिन डे नाइट मैच होगा, हैदराबाद भी आपको देखे अभी भी, आज भी ह्यूमिडिटी देख रहे होंगे ना। अगर है तो फिर आप बाद में बारी करेंगे, अब पता चल जाएगा ना। नेट तो कर रहे होंगे, मैं इतने अरसे एक चीज की तो तारीफ करनी पड़ेगी पाकिस्तान टीम की, दैट दे हैव सेट दिस थिंग अप कि अब वो इतने ब्रेव हो गए हैं। वरना पहली वाली जो टीम्स थी उनमें हमें ये नजर नहीं आता था कि ठीक है जी, चेजिंग इज द बेस्ट थिंग टू डू, वी गोना चेज फर्स्ट। और दूसरी बात ये है, बाज़ वक़्त टॉस आपके कंट्रोल में भी नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपको देखें ये ऐसी कंडीशन है, ड्यू है और आपको बाद में बॉल करनी हुई, तो वो भी हो सकता है। तो भी आपको पता होना चाहिए कि आपका कितना टोटल उस जगह पे आपकी बॉलिंग संभाल लेगी। आज पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड्स का मैच है और आवाम की राय जानते हैं कि उनकी प्रिडिक्शन क्या है, कौन सी टीम आज मैच जीतती है और कौन सा प्लेयर कैसी परफॉर्मेंस देता है। आज देखते हैं। अच्छा, आज पाकिस्तान और नीदरलैंड्स का मैच है, आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? यार देखा जाए तो पाकिस्तान जीतेगा, अल्लाह करे जीते, लेकिन न्यूजीलैंड को हम कैसे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम हैं ही पाकिस्तानी। न्यूजीलैंड नहीं, नीदरलैंड्स। नीदरलैंड, सॉरी, नीदरलैंड भी एक कंट्री है। अच्छा, नाम तो बताएं किस किस की चेंजेस आप जो है नहीं चाहते? या मैं सच्ची बताऊं तो मैं शादाब खान की बिल्कुल भी नहीं चाहता था, और ये मोहम्मद वसीम को मुझे जहर लगता है। बात सीधी है भाई, बाल कितने भी अच्छे हों लेकिन जहर लगते हो तुम मुझे, तो इसको तो पहली फुर्सत में निकालना चाहिए। मैं तो फिर क्रिकेट टीम से ही जाना चाहिए। पाकिस्तान। Why? बिकॉज हम लोग पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेंगे, जीते नहीं जीते, लेकिन पाकिस्तान अभी भी चांस है। हो सकता है पाकिस्तान बुरा भी खेले। वो तो गेम है, गेम में कोई बुरा खेलता है तो दूसरा जीतता है। क्या आपको लगता है कि ये ज़्यादा रन स्कोर करेगा ये, या ये ज़्यादा विकेट लेगा? यार शाहीन अफरीदी है वैसे तो फेवरेट। शाहीन अफरीदी के फैन ही है। हाँ, उसी के ही है। यार जमान खान को होना चाहिए था क्योंकि उन्होंने अच्छा ओवर किया था, लेकिन वसीम जूनियर आ गए, फुल पर्ची है। क्योंकि वसीम जूनियर मैं तो नहीं समझता कि यार बोले, वो अगर आ जाए मेरे सामने भी तो मैं भी उसको मार लूँ यार, और क्या इसके आगे। आप क्या क्रिकेट देखते हो? हम देखते हैं। कौन सा प्लेयर जो है वो आपका फेवरेट है? हम तो पाकिस्तानी सब प्लेयर हमारे लिए फेयर है। आपको क्या लगता है जो टीम वहाँ खेलने गई है, क्या वो सही मुंतखब हुई है या नहीं? इंशाल्लाह ताला सही हो जाएगी। लेकिन एक चीज है, हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि बैटिंग विकेट्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन कितना जो शुरू के हमारे पेसर्स हैं वो कितना ज्यादा गेम को सेट करेंगे। आज जब मैं देख रही थी हेनरी की गेंदें या बोल की गेंदें मैं देख रही थी, ऑब्वियसली ही वाज नॉट गेटिंग लॉट ऑफ वेरिएशंस, लेकिन ही वाज स्टिकिंग टू द लेंथ, ही वाज स्टिकिंग टू द लेंथ, और हो ये रहा था कि इवेंचुअली बैट्समैन को फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो गई थी। सो वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करना बहुत जरूरी होगा मेरे ख्याल में। देखिए, मुझे ना अब ओडीआई क्रिकेट में भी T20 की तरह लगता है कि अगर बैटर को आप उनके शॉट्स रोकेंगे ना तो वो खुद अपनी विकेट दे देंगे। That's the point. अब चेंज हो गई है, पहले ये नहीं एक्चुअली होता था। ये माइंड भी चेंज होने लग गया है प्लेयर्स का, क्योंकि T20 वनडे से बहुत ज्यादा होता है, आपका माइंड उसी तरह से रिएक्ट करना शुरू हो जाता है। उसी तरह से खेलते हुए आ रहे हैं। और साथ साथ मैं ये बता दूं कि जो 350 रन पाकिस्तान ने बनाए थे या बना ले, 350 इज अ गुड स्कोर। फिर आप अगर हार भी जाएं कोई ऐसी नहीं बात होती, 350 350। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि हमारी थोड़ा सा मैं आपको जो तनकीद होती है ना कि जी वो लंबी बारी 450 400 भी हो सकते थे। सर, 1-2 प्लेयर्स ने खेलना होता है, ये 50 ओवर है, आपका हर आदमी 20 बॉल पे 70 कर 40 से 50 करके नहीं जाता। ठीक है, तो हर बंदे का अलग अलग तरीका होता है, तो जो आपका रोल है वो डिफाइन होना चाहिए। और एक आपको याद होगा कि बाबर आजम के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही थी कि जी बड़ी टीमों के अगेंस्ट नहीं कर रहे, ये हो गया वो हो गया। सो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीइंग हिज बैटिंग, आई एम वेरी होपफुल कि कल के मैच के लिए
he is going to be there in the form as well. So मेरे ख्याल में it is going to turn out good for जी us जी as well. बाबर करेगा, मुझे रिजवान भी है ऊपर से। अभी भी मैं समझता हूँ कि आप फ़खर और अब्दुल्ला के साथ जाएं। सही। इमाम की फिटनेस का मुझे नहीं पता अभी क्या सूरत हाल है, लेकिन मैं अगर हूँ तो मैं फ़खर के साथ जाना बेहतर समझूँ उसके बजाय इमाम के। राइट। इमाम भी बड़ा अच्छा प्लेयर है, लेकिन अगर मेरे जहन में 400 है तो फ़खर के साथ, बट मुझे लगता है कि शायद फ़खर रेस्ट करें, इमाम को प्रेफर किया जाए। तो मेरी एक मुख्तलिफ सोच है, मैं फ़खर के साथ भी जाऊँ, मैं उसामा मीर के साथ भी जाऊँ। Last few days में जूनियर feel- जो है वो मेरी टीम में नहीं होगा। सही है। मैं हसन अली ने बड़ी अच्छी गेंदें की हैं, मुझे लगता है कि हसन अली हम सबको सरप्राइज देगा। जिन्होंने बात की थी कि नहीं जी हसन को नहीं होना चाहिए, तो कुछ नहीं, हसन शायद अपने एक्सपीरियंस और अगर वो फिट रहा तो हो सकता है कि वो सबसे बेहतर गेंदें भी करे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हसन जो है वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वापस आया, बिकॉज जब आपकी वो ईगर होती है ना कि आपने खेलना है, सो आई हैव अ फीलिंग दैट ही विल डू वेरी गुड। आपकी वाली बात जो है वो कोशिश भी कर रहा है कि जो ज़्यादा एक कंसिस्टेंसी है उसके साथ वो गेंदे करते रहे। पिछले मैच में तो मुझे यही समझ में आया देखकर। बट हैविंग सेड दैट, डू यू फील कि फील्ड प्लेसमेंट के ऊपर बड़ी तनकीद की थी लास्ट टाइम एशिया कप के मैचेस के अंदर, बड़ी बात हुई थी कि जी फील्ड प्लेसमेंट के जो है वो मसाइल रहे हैं। आर यू होपफुल कि इस इवेंट पे हमें बेहतर देखने मिलेगा? ऑल्सो हमने ये तो हमने देख लिया है कि 350 रन जो आप भी बात कर रहे हैं कि एक अच्छा स्कोर है, लेकिन बात ये है कि हमारा जो मसला इज नॉट द स्कोर, इज नॉट जस्ट द बॉलिंग, इट्स ऑल्सो द प्लानिंग जो ग्राउंड में हमें जिसका फुकदान नजर आता है मोस्ट ऑफ टाइम्स। देखिए आप जो बात कर रही है कि हमें देखने को मिलेगा, उसका मेरी नज़र में जवाब ही कि हमें करना पड़ेगा। सही। देखने को मिलेगा नहीं है। अगर आप वर्ल्ड कप में टॉप 4 में और उसके बाद जीतना चाहते हैं तो हर लिहाज से जो बेस्ट होता है वही जीतता है। राइट। तो ये आपको करना पड़ेगा। नेदरलैंड से पहले तो आप पहला एक मैच करके आए। नेदरलैंड का मैच आपका इम्पोर्टेंट है, आपको जीतना पड़ेगा। और जो बहुत से लोग कहते हैं नहीं अगर जीतने के बाद भी फिर हमारे नेदरलैंड से तो नहीं, अब किसी टीम से भी ऐसा नहीं है। सारी टीमें वर्ल्ड कप में अच्छी टीमें, आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो जीतेंगे। एक एक करके आगे आए, नेदरलैंड, श्रीलंका, इंडिया, जिससे मैच है उसको, उस मैच और उस सोच को उस तक रखें। यस। अगले मैच का नहीं सोच रहे आप अभी। कल मतलब जो आपका मैच है ये वाला, उस पे आप रहें और उसके बाद आगे आएँ। तो इस सोच के साथ आपको जाना पड़ेगा और आप पहले मैच से अच्छा स्टार्ट लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। आपने अच्छी क्रिकेट खेलनी है, लोग अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं। आपको इंडिया में सब कह रहे थे नहीं, इंडिया में आपको सपोर्ट भी मिल रही है, लोग आपको देखने आ रहे हैं, लोग आपकी बैटिंग को, बॉलिंग को एंजॉय कर रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच से ज्यादा ही क्राउड होगा पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स में भी, ऑल्सो बिकॉज इट्स वन ऑफ द फेवरेट्स। एंड जो वहां पर सबसे ज्यादा टीम अगर इंडिया के बाद कोई देखी जाती है तो मुझे ऐसा लगता है दे लुक फॉरवर्ड के पाकिस्तान में क्या हो रहा है एक्चुअली। पाकिस्तान को देखा जा रहा है। और आज अभी मैं एक शाहीन की भी तस्वीर आई थी कि एक इंडियन बच्चा नेट पे था तो उसको समझा रहा था तो चाहे इंडियन प्लेयर हो या पाकिस्तानी प्लेयर, ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के बाहर, जो उनका रवैया है, जिस तरह से वो साथ लेके चलते हैं तो उससे और ज्यादा चीजें बिल्ड होती हैं। तो वो ये तो हमारे प्लेयर्स का रवैया है ना। मुझे एक चीज नहीं समझ आई कि इतना बड़ा इशू बना हुआ है कि यहाँ से जाने वाले लोगों को वीजे क्यों नहीं दिए गए। एक वजह तो मुझे ये समझ में आती है कि आप ये चाह रहे थे कि आपके पास जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, व्लॉगर्स है या इन्फ्लुएंसर्स है, उन सब का जो है ना आप चाह रहे थे कि वो एक्सक्लूसिव रहे। एक तो मुझे ये भी वजह नजर आ रही है। दूसरा, यार आप इतनी बड़ी नेशन होके इतनी छोटी छोटी हरकतें क्यों करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। व्हाई? मतलब obviously it is business, but you let others grow as well. Also it is a fun thing. लोग entertainment के लिए भी आते हैं। आपके मुल्क में इतने लोग तो टूरिज्म के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि हर बंदा जो यहाँ से इंडिया जा रहा होगा वो हर मैच स्टेडियम में बैठ के तो नहीं देख रहा होगा। तो आपने अपना भी नुकसान किया है। जस्ट मुझे समझ नहीं आता क्यों ये इतनी छोटी हरकत कर रहे हैं। अच्छा, अफसोस की बात ये, आप इतना बड़ा इवेंट करा रहे हैं, आज पहली बार वर्ल्ड कप हिस्ट्री में हुआ है कि प्रेस बॉक्स में कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नहीं था। तो आप जब इतना बड़ा इवेंट करा रहे हैं, आईसीसी भी कुछ नहीं बोल रहा होता, फिर आप ना कराएं ना, या आप कह देंगे जी पाकिस्तान नहीं आएगा, इनके मैचेस बाहर करा दे। तो दिल बड़ा एक तरफ तो आप पाकिस्तान को इतना बड़ा समझते हैं कि ओपनिंग सेरेमनी आपने पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले रखी हुई है। जस्ट लेट्स देखें, आज का मैच कौन देखने आया?
कोई नहीं देखने आया ना, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड नहीं देखने आए लोग, नहीं है फेवरेट इस वक्त इंडिया में राइट नाउ, नहीं देखने आए। पाकिस्तान इंडिया में लोग देखने आएंगे, आप चाहते हैं आप जो परफॉर्मेंसेस करें उसको वहां पर बैठे हुए लोग देखें। तो अगर आपको इतना ही ख्याल है कि पाकिस्तान के मैचेस के अंदर जो है इंडियन भी आएंगे देखने और दीगर लोग भी आएंगे, इतनी ही पाकिस्तानी टीम फेवरेट है, तो भाई फिर ये हरकतें क्यों करते हैं आप लोग? ये भी बहुत सैड है ना। वेल, इसी नोट पर हमें शो से करना है बाय बाय। कौन जीतेगा? ओह, पाकिस्तान जीतेगा ऑब्वियसली। हाउ कैन आई विल थिंक इन नेदरलैंड्स जीतेगा? 60-40 Really? पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन पाकिस्तान की माजी में हरकतों को देखते हुए मैंने 40% नेदरलैंड को दे दिए। फेवरेट पाकिस्तान ही है, जीतेगा, लेकिन मुझे पाकिस्तान के मैचेस में अच्छा, हम इसको यूं कह लेते हैं, उससे ज्यादा आता है कि जब हम हल्की टीम से खेलते हैं। सही, हम वो वाले हैं कि जिससे हम कहते हैं ना, आज तो उड़ा के रख देंगे। अच्छा, हम आसान टीम को हल्का ले लेते हैं, बड़ी टीम से प्रेशर में आ जाते हैं। तो पाकिस्तान ही फेवरेट है, लेकिन मैं 40% उनको दे रहा हूँ, 60 अपने को दे रहा हूँ। आर यू एक्सपेक्टिंग अ तगड़ा मैच या इजी मैच? अच्छा मैच होगा, अच्छा मैच होगा। मैं इजी मैच एक्सपेक्ट कर रही हूँ, लेट्स से क्या होता है। मुझे लग रहा है हमारे शेर जाएंगे और इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही। बाय बाय।